सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला या प्रैक्टिस सेट रोज लेकर आता हूं, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, चाहे एनवीएस को, चाहे डीएसएसबी को, और चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी टेट सी टेट हो, चाहे कोई भी हिंदी से रिलेटेड अन्य एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपको बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कई बार आए हों, लेकिन अभी एक टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं और यही क्लासेस सभी एग्ज़ामों के लिए मेन होती हैं। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट देखते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट संख्या 38 है, 38 है, इससे पहले अगर 37 आपने नहीं देखी है तो कृपया जाकर यूट्यूब के इस चैनल पर जाइए, बैक कर उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उनमें ये क्वेश्चन रामबाण से शायद होंगे। तो इसलिए आपको इसके अलावा 4 लेक्चर जो पढ़े हुए हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, ठीक है, इनको जरूर देखिएगा। सगुण निर्गुण भक्ति बहुत ही अच्छा डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ये मॉक टेस्ट हो गए और वन लाइनर, और जितना भी उपनाम हो गया, कवि का जन्म स्थान हो गया, जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी अन्य एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फंसने हो सकते हैं, वो ढूंढ कर आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठिए तो आप उन्हीं क्वेश्चनों पे आंसर मारिएगा जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे क्लास संबंधी वीडियो और अन्य विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी, चाहे रोजगार संबंधी हो, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधी हो या अन्य वीडियो हो, वो आप तक पहुंचेगी। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा क्रम सही है? पहला ए है हंसावली, चंदायान, मृगावती या मधुमालती। चंदायान, मधुमालती, मृगावती, चंद्रयान, मधुमालती, हंसावली, मधुमालती, हंसावली, चंद्रयान या मृगावती। तो देखिए, इस पे जो सही क्रम है ये आपका पहला हंसावली है, फिर चंद्रयान है, मृगावती, बाद में मधुमालती है। अगर आप इनका प्रकाशन वर्ष देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो प्रैक्टिस सेट बनी हुई, उसमें जाकर देख सकते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इनके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। थोड़ा सा यूट्यूब से सर्च करिएगा या बुक सर्च करिएगा, गलत होता है तो मैं इसको सही करा दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। पत्र संयोजन के आधार पर असुलुमित को चुनिए। तो भैया पात्र संयोजन के आधार पर जो असुलुमित विका है, जो मेल नहीं खाता, उसको चुनना है। मृगावती, चंद्रयान, मधुमालती, मृगावती। तो देखिए, मृगावती, चंद्रयान, मृगावती, ठीक है, दोबारा आ गया है। जो मधुमालती है ये पात्र संयोजन के आधार पर नहीं है। चलिए तीसरा, कहावत रचना किसकी मानी जाती है? ईश्वरदास, उस्मान, जायसी, जान कवि। तो जल्दी से इसको बताइए किसकी मानी जाती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जायसी, जिनकी पद्मावत भी है, पद्मावत रचना, ठीक है। अब चलते हैं सूफी धारा के प्रतिनिधि कवि। इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, एक बार नहीं, कम से कम हर वीडियो में बताता हूँ कि आप भूलें ना। तो मैंने भक्ति काल पढ़ाया था। देखिए, सबसे पहले काल पूछ रहे क्रम, तो पहले हिंदी काल का इतिहास, हिंदी काल का विभाजन जॉर्ज ग्रिशम द्वारा, हिंदी का पहला ग्रंथ गार्गतासी फ्रेंच भाषा में जॉर्ज ग्रिशम ने इंग्लिश भाषा में काल विभाजन किया है। उसके बाद शिव सिंह सरोज ने भी किया है, विश्व बंधु ने भी किया है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य आदिकाल है। आदिकाल को जिसमें रामचंद्र शुक्ल का बहुत ज़्यादा योगदान, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। आदिकाल का नाम आदिकाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके लिए मैंने भी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। आदिकाल के बाद मैंने भक्ति काल पढ़ाया, जिसमें सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में संत काव्य धारा, जिसमें कबीर जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूफी काव्य धारा निर्गुण में आती है, उसका मलिक मोहम्मद जैसी जी करते हैं। और सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास जी राम काव्य का और सूरदास जी कृष्ण काव्य का, ठीक है, कृष्ण भक्ति धारा का।
वो राम भक्ति राय। चलिए, इसमें जायसी जी हैं, ठीक है। पद्मावत के पात्रों की प्रतीक योजना के आचार्य शुक्ल ने राजा सिंह रत्ना सिंह को किस का प्रतीक माना? किसको? राजा रत्न सिंह को चित्तौड़ किसका प्रतीक माना है? आत्मा का। मन का गुरु का नहीं, परमात्मा नहीं, आत्मा का किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ ज्ञानदीप, रसरतन, मृगावती या इंद्रावती? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सूफी, देखिए मैंने बताया था कि कभी भी कथन या वो कुछ आ जाए तो उस पर राम, अगर आपको विकल्प का आंसर नहीं आता रामचंद्र शुक्ल पर कमेंट मार देंगे, 90% आपका सही हो जाएगा। ये होता है कि उनसे मिले, क्योंकि उन्होंने हर, चाहे सूफी हो, चाहे काव्य हो, संत हो, भक्ति हो, सब में उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है। तो इंद्रावती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है इंद्रावती। डॉक्टर नागेन के अनुसार प्रेमाख्यान का परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है? चंदायन, हंसावली या मृगावती या पद्मावती? देखो अब डॉक्टर नागेन के अनुसार, तो नागेन के अनुसार हंसावली। चलिए, चंदायन के रचयिता, तो भैया चंदायन के मुल्ला दाऊद है, ठीक है। शेख नबी की रचना कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पढ़ाया हुआ है। हंस, जवाहिर, ढोला, मारूरा, दूहा, ज्ञानदीप, इंद्रावती? जल्दी कमेंट करिए। ज्ञानदीप। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, ज्ञानदीप या हंस जवाहिर? भैया अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक है। आखिरी कलाम किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हंस जवाहिर अभी मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। मोही का हसही के कोहराही यह पंक्ति किस कवि की? कबीर, दादू दयाल, जायसी, सुंदरदास? तो भैया ये जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत वाले। किस काव्यधारा? सूफी काव्यधारा के। आधुनिक मनोविज्ञान के समान इस ग्रंथ में ग्रंथ मोक्ष का वर्णन मिलता है। प्रस्तुत अवतरण किस ग्रंथ की महत्ता का प्रतिपादन कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती? तो एक चीज़ बता दूं, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया, इसका आंसर हंसावली है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? इसके मृगावती का बता चुका हूँ, चंदायन का मुल्ला दाऊद बता चुका हूँ, हंसावली का भी आपको टाइप करना है, और सत्यवती कथा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है ये। कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा इनको। हंसावली। किस आलोचक ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कहा है? हरदेव बाहेरी, विजय नारायण देव, नारायण शाही, नागेन, आचार्य शुक्ल? भैया ट्रेजिडी वही कहेंगे, शाही जी, विजय देव नारायण शाही, पद्मावत को। मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, नाही तक छर भरी मुठी? ये छंद के रचयिता का नामांकन कीजिए। कौन? ईश्वरदास है, कुतुबुन है, जायसी है, असाइथ है? भैया इसमें जायसी जी हैं। कौन? सूफी काव्यधारा के। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। प्रस्तुत वक्तव्य में आचार्य शुक्ल ने किस भक्तिकालीन ग्रंथ को कहा? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा? हंस जवाहिरी, चित्रावली, ज्ञानदीप या इंद्रावती? भैया इंद्रावती। किसको कहा? इंद्रावती को। ज्ञानबोध की रचना किसकी है? मलुकदास, सुंदरदास, रैदास, दादू दयाल? तो भैया ज्ञानबोध रचना है मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम? ये भी पंक्ति इन्हीं की है। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? दादू दयाल, श्रीचंद, मलुकदास, हरिदास? तो श्रीचंद ने की है उदासी संप्रदाय की। संत रजब जी ने दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? सब्बगी, रजबावनी, अंगवधु या रैदास?
कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए, अंक बधू नाम से किया। निराला पंथ किन्होंने चलाया? हरिदास, गुरु नानक, मलुकदास, रैदास। भैया निराला पंथ हरिदास जी ने चलाया। समसोक्ति किन कवियों का प्रिय अलंकार है? नाथ, सिद्ध, सूफी, जैन। भैया सूफी है। सूफी में आप जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। संत में आप जानते हैं संत काव्यधारा कबीरदास। राम भक्ति धारा तुलसीदास सगुण में, और सूरदास कृष्ण भक्ति धारा सगुण में। निर्गुण में संत और सूफी, जिसमें संत कबीर, सूफी मलिक मोहम्मद जैसी। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद कृत रचना किस भाषा कौन सी है? ब्रज, अवधी, अभ्रंश, फारसी। तो भैया फारसी है अनुराग बांसुरी। किसकी है? नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी। डॉक्टर नागेंद्र की किस रचना को अन्योक्ति और उपलम्ब काव्य कहा? भैया सत्यलहरी, सूरसागर, या सुरसावली, या रूप मंजरी। भैया सूरसागर को कहा। सुरुचित जगतस्वरूप किन आलोचकों ने कहा? डॉक्टर नागेंद्र, HP द्विवेदी, MP द्विवेदी, या शुक्ल। तो भैया शुक्ल जी ने कहा है सुरुष्टि जगतस्वरूप। ठीक है। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के कितने रूपों का वर्णन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जब आप पेपर देके आइएगा, मिलाइएगा जितने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन मिले हैं, फिर आप कहिएगा। रूपों का वर्णन किया है 9, 10, 11, 12, 11 रूपों का वर्णन किया है। ये पक्का है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, आ सकता है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास जी व नंददास जी के बारे में तीसरे प्रमुख छाप कवि माने जाते हैं। किसकी दृष्टि से? काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। तो भैया कृष्णदास, कुंभनदास, चित स्वामी, या परमानंदास? तो परमानंदास। 26वां देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में कौन सी अपनी अपनी यौनावस्था के में उदंडी प्रकट किए थे? यौनावस्था में, किशोरावस्था में थे। चित स्वामी, नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी। ये चित स्वामी थे। गौतम बुद्ध जी ने कौन से वाद की स्थापना की है? क्षणिकवाद या साम्यवाद? साम्यवाद की। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, स्मर्त वैष्णव कितने देवताओं की पूजा में विश्वास रखते हैं? 1, 3, 5, या सभी देवताओं में? वेरी इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट। 5 कौन? स्मर्त वैष्णव। ये सब आए हुए क्वेश्चन है TGT PGT में और अन्य एग्जामों में, चाहे हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सब में आए, RO ARO चाहे कोई भी हो, वीडियो। शिवभूषण में कितने अलंकार का, शिवराजभूषण कितने अलंकार का विवेचन किया गया है? 58, 101, 105, 108। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इंपॉर्टेंट आया हुआ। 105। 30वां, डॉक्टर नागेंद्र जी ने देव द्वारा रचित कुल ग्रंथों को माने हैं? 39, 72, 12, 52। 72 को माने। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया मैंने। होमवर्क क्या कहते हैं? HW। इसको आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यूट्यूब के जो वीडियो चल रहा है इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गलत होगा सही होगा मैं बताऊंगा, सही होगा राइट लिख दूँ, गलत होगा तो आंसर। गुनाहों के देवता किसकी रचना है? कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। मेघदूत और मालती माधवों की रचना किसकी है? कमेंट करिए कमेंट। थोड़ा सर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कभी भूलेगा नहीं। और ये ऐसे क्वेश्चन है कम से कम TGT PG में 20 से 25 बार आए हुए हैं और अन्य एग्जामों में 60-70 बार आए हुए हैं। तो इसको कमेंट करिए। होमवर्क क्वेश्चन हर बार देता हूँ हर प्रैक्टिस सेट में। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको क्लासें और विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई शिक्षक भर्ती, नौकरी है या कोई भी अन्य सूचनाएं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो आपको मिलेगी। धन्यवाद।